की जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है मटन पुलाव। वैसे तो लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से इसको बनाते हैं, हर इंसान का अपना अपना स्टाइल होता है, तो ये मेरा स्टाइल है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ये तकरीबन 1 किलो चावल है, बासमती चावल है। इनको मैंने भिगो कर रखा हुआ है पानी में, ठीक है। इसे तकरीबन हमने आधा घंटा भिगो कर रखना है। अगर 10-15 मिनट ऊपर हो भी जाए तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। ये तकरीबन 2 दरमियानी प्याज है, मैंने इनको काट के तरह स्लाइस में बारीक, ज़्यादा मोटा नहीं काटा है, ये रखा हुआ है। तकरीबन 4 टेबल स्पून दही है, 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है, 3 से 4 हरी मिर्च मैंने इसको इस तरह स्लाइस में काटा हुआ है। ये 2 नींबू है, इन्हें मैंने स्लाइस में इस तरह काटा हुआ है और इसके बीज मैंने निकाल लिए हैं। 2 टेबल स्पून सौंफ है, 2 टेबल स्पून सूखा धनिया है। हमने इसका करना ये है कि हमें तकरीबन 1.5 गिलास पानी सॉस पैन में लेकर उसमें ये डालना है और इसका हमें पानी चाहिए। तकरीबन 15 मिनट आपने इसको दरमियानी आंच पे पकाना है और उसका पानी हमें पकाते हुए चाहिए होगा, ठीक है। वो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ उबाल कर पानी इसका। 1 टेबल स्पून जीरा है, ये तकरीबन 8 से 10 लौंग है, 2 बड़ी इलायची है, तकरीबन ये 2 बादियानी फूल है। मेरे पास पूरे थे नहीं, ये पीसीज में टूट चुके थे तो मैंने इनको पीसीज में ही रख लिया है, लेकिन ये 2 तकरीबन बड़े फूल 2 हैं बादियानी। तकरीबन ये दालचीनी है, 3 स्लाइस मैंने लिए हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 10 से 12 काली मिर्च के दाने हैं। ये 1 किलो मटन का गोश्त है, हड्डी वाला गोश्त है। आपको पता होगा कि मटन जो हड्डी वाला गोश्त का पुलाव बहुत मज़े का बनता है, तो कोशिश कीजिएगा हड्डी वाला आपने। 8 गिलास मैंने इसमें पानी ऐड किया है और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया है। इसके अलावा मैंने इसमें कुछ नहीं डाला। तो हम आधे घंटे बाद चेक करते हैं इसको। हमने इसको पूरी तरह नहीं गलाना, चटचटी घुले ना, हमने इतना नहीं गलाना है इसको, ठीक है। आधे घंटे बाद मैं आपको शो करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बिल्कुल घुला नहीं है, बस टूट रहा है। इस तरह हमने पिलाना। तकरीबन 40 मिनट इसको मैंने दरमियानी आंच पे पकाया है और ये इस तरह गल गया है। हम गैस ऑफ कर देंगे और इस गोश्त को हमने सारा निकाल लेना है यखनी में से। यखनी और गोश्त अलग कर देना। ये तकरीबन 1 कप ऑयल है, क्योंकि आपको पता है जब हम मटन का या बीफ का पुलाव बनाते हैं तो वो ऑलरेडी थोड़ा इसमें चिकनाहट होती है, तो आप इस बात का ध्यान रखना है कि ऑयल ज़्यादा ना हो। 1 कप ऑयल भरा हुआ हमने वो इसमें डाल दिया है ऑलरेडी। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे। हमने इसको ब्राउन करना है प्याज को। ये देखिए प्याज ब्राउन हो गई है। ये सारा गरम मसाला जो था साबुत वो हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। हमें तकरीबन 2 मिनट इसको अच्छे से भूनना है, ताकि लहसुन अदरक अच्छे से भून जाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं स्टेप बाय स्टेप आपको हर चीज़ क्लियर बताऊं, लेकिन फिर भी कुछ अगर आपको समझ ना आए, कोई इसमें चीज़ अगर आपको लगे, कोई क्वेश्चन आपने मुझे करना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकती हैं। मैं कोशिश करूंगी मैं आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूं। लेकिन लहसुन अदरक 2 मिनट तक हमने इसको भून लिया अच्छे से। अब इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। ये हमने यखनी से निकाल लिया था, इसको हम अच्छे से मसाले में केवल 1 मिनट तक भूनेंगे। ये 4 टेबल स्पून दही हमने रखा था, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ा सा हम इसको पकाएंगे ताकि जो दही में जो पानी छोड़ा है वो ड्राई हो जाए। तो हम थोड़ा सा इसको भून लेते हैं। ये देखिए मैंने 2 मिनट तक इसको भूना है। दही जो है वो इस तरह भून गया है। अब इसमें ये हरी मिर्च और नींबू जो हमने स्लाइस काट के रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। तो हमें थोड़ा सा पकाना है, ज़्यादा नहीं कुक करना आपने इसको।
अब इसमें हम यखनी ऐड करेंगे। ये देखिए मैंने इसमें यखनी भी ऐड कर दी है और तकरीबन 4 गिलास यखनी थी और 2 गिलास मैंने पानी लिया था, वो मैंने इसमें ऐड किया है। ये सौंफ और धनिया का पानी मैंने आपको बताया था, 2 टेबल स्पून सौंफ थी, 2 टेबल स्पून धनिया था, उसका मैंने पानी निकाला, ये तकरीबन आधा गिलास रह गया था, ये भी इसमें ऐड कर रही हूँ। जब मैंने गोश्त के अंदर उबालते हुए मैंने आपको बताया था कि 1 टेबल स्पून में नमक डाला था, ये 1 टेबल स्पून में और ऐड कर रही हूँ इसके अंदर। अब हम टेस्ट करेंगे इसको, थोड़ा ये उबल जाएगा कि नमक किस तरह का हमने रखना है। ये देखिए पानी बॉईल हो गया है, मैंने इसको चेक किया था तो थोड़ा नमक कम लग रहा था, तो मैंने हाफ टेबल स्पून मैंने और इसमें नमक ऐड किया था, यानी तकरीबन हमने 2.5 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया। ये बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन फिर भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक देख लीजिएगा। अब इसमें चावल ऐड करेंगे और पानी पर चेक करेंगे। देखिए इसका पानी बिल्कुल ड्राई हो गया, तो बस अच्छे से मिक्स करें इस तरह। अब हमने इसको 10 मिनट के लिए दम पे लगा देना। ये लीजिए मज़ेदार मटन पुलाव रेडी है। अगर आपको पसंद आए तो अपनी फैमिली में, फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।